भारत में लाइसेंस राज क्या कहलाता है, आज की पीढ़ी इसे नहीं जानती होगी। पहले लोग दुकानों से सामान कैसे खरीदते थे? अगर बहुतेरे सामान यानी बहुत सारे सामान खरीदने होते थे, तो कितनी दुकानों के चक्कर लगाए जाते थे, कितने मोहल्लों को देखा जाता था, किस किस जगह से सामान बटोर कर एक घर बनता था। किसी की शादी होती थी तो कितनी जगहों से कपड़े खरीदे जाते थे। कहीं से गद्दा, कहीं से कुर्ता, कहीं से साड़ी, कहीं उसकी सिलाई। लेकिन हाल के दिनों में ऐसी बात नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टोर्स, बहुत सारी ऐसी चेन, बहुत सारे ऐसे बड़ी शॉप्स हैं जिन्होंने खरीदारी की पूरी दुनिया बदल दी है। यह बदलाव कहाँ से शुरू हुआ? किसने शुरू किया था यह बदलाव? मैं हूं जयप्रकाश पांडे, आप देख रहे हैं साहित्य तक। आज है शनिवार और मैं बुक कैफे के एक दिन एक किताब में अंग्रेजी की जिस पुस्तक पर अपनी राय रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं, उसका नाम है सर्व, बिजनेस फ्रॉम द हर्ट, द शॉपर्स स्टॉप वे। इसके लेखक हैं BS नागेश। उन्होंने रितु डी फेराओ के साथ मिलके यह किताब लिखी है। यह पुस्तक भारतीयों को उन कठिन दिनों की याद दिलाती है, उन असहज वर्षों की याद दिलाती है जब खरीदारी करना बहुत कठिन था। 1991 में शॉपर्स स्टॉप ने पहली बार एक ऐसी शुरुआत की जहां एक ही छत के नीचे आधुनिक जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध थी। आखिर शॉपर्स स्टॉप की शुरुआत कैसे हुई? इसकी कहानी BS नागेश बता रहे हैं। BS नागेश शॉपर्स स्टॉप के पहले एम्प्लॉई थे, जो महाप्रबंधक के रूप में जिन्होंने शुरुआत की थी। इस शॉपर्स स्टॉप की शुरुआत के रहेजा कॉरपोरेशन ग्रुप ने की थी लगभग 30 साल पहले। वे अभी गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं शॉपर्स स्टॉप के, और उन्हें लगा कि उन्हें अपनी इस यात्रा की, संघर्ष की कहानी को दर्ज करना चाहिए, बताना चाहिए। इसलिए भी कि जो नई पीढ़ी है वह जान सके कि दरअसल उसके सामने जो आधुनिक दुकानें दिखती हैं, जो चेन दिखती है, उसके पीछे किस तरह की सोच, किस तरह का दृष्टिकोण और किस तरह की एक ऐसा सेवा भाव दिमाग में था जो भारत में रिटेल कारोबार की दुनिया को बदलने के लिए आया था। यह पुस्तक कुल 6 अध्यायों में बटी है। जो 6 अध्याय हैं वो बताते हैं, पहले में वो इस बात का परिचय देते हैं, अपने रूट्स का परिचय देते हैं कि किस तरह से एक समय उनके पास था जब उनके पिता जी ने उनको सामान लाने के लिए बाजार में भेजा था कि तुम यहाँ से जाओ और यह सामान खरीद कर लाओ। जिस तरह के माहौल में वह बड़े हो रहे थे, एक दुकान से दूसरे दुकान तक घूमने की जो उनकी स्थिति थी, वहाँ से शुरू कर 50,000 स्क्वायर फीट का डिपार्टमेंटल स्टोर जब उन्होंने शुरू किया तो उनके दिमाग में क्या था? उनकी माँ बीमार थी। पिता ने कहा कि तुम जो है जाओ और ये बॉक्स जो है पहुंचा दो। वो देखने लगे, उनको साइकिल से भेजने की बात हुई। वहाँ से इस कहानी की शुरुआत करते हैं और उससे पहले भी वो गुलजार के लिखे हुए उस एंथम की बात करते हैं जो कहता है कि हद से आगे भी एक हद है, इतनी सी बात पे गौर करो, अपने लिए तो सब करते हैं, औरों के लिए भी कुछ और करो। उनका कहना है कि दरअसल हमने जो है
बचपन में जो जीवन देखा था, हम नहीं चाहते थे कि आने वाले समय में किसी को उस तरह के माहौल से गुजरना पड़े। इसीलिए जब अवसर मिला पढ़ाई के बाद, उन्होंने तुरंत रहीजा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। एक बड़ा रोचक किस्सा इसमें BS नागेश लिखते हैं कि उनका साक्षात्कार हुआ और रहीजा ने उनको रख लिया अपने यहाँ। रखने के बाद अचानक उन्हें ज़रूरत पड़ी, वह चले गए विदेश। और जो टीम थी उसने HR ने उनको ज्वाइन करा लिया। उसको यह पता नहीं कि BS नागेश से क्या काम कराया जाएगा। इन्हें तमाम तरह के दूसरे कामों में, जिसको कहते हैं कि छोटे या गैर ज़रूरी कामों में लगा दिया गया। 2-3 महीने का एक लंबा वक्त, मतलब जब तक वापस नहीं आते हैं रहीजा, तब तक इनको वह काम करना पड़ा। जब वो आए तो उनको डांट पड़ी और उनको कहा गया कि आपको इस काम के लिए नहीं, इस काम के लिए रखा गया। इसी तरह से शॉपर्स स्टॉप का नाम कैसे पड़ा, उसका भी एक रोचक किस्सा उन्होंने लिखा है। तो ये जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इस किताब के बहाने आप बहुत सारी बातें जानेंगे। लेकिन मैं उन अध्यायों की बात करूं तो पहले में वो परिचय देते हैं। परिचय में उन्होंने अपने रूट्स की बात कही है और उस दौरान रिटेल की दुनिया कैसी थी उसकी बात की है। उसके बाद शॉपर्स स्टॉप कैसे खुला उसकी बात की है। इसके शॉपर्स स्टॉप के माध्यम से उन्होंने किस तरह से पार्टनर्स को खोजा और उस पार्टनर्स को कैसे बढ़ावा दिया, यानी अलग अलग ब्रांड एक ही छत के नीचे, एक ही दुकान के नीचे किस तरह से आए, उसकी बात, जिसको वो वेंडर रिवॉल्यूशन कहते हैं वहाँ। उसके बाद उनके विकास का पैमाना क्या था, बिजनेस रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से उन्होंने सही लोगों को भर्ती किया, सही रास्ते से भर्ती किया। उनका कहना है कि किस तरह से MBA के लोग जुड़े, किस तरह से टारगेट उनको दिया गया, किस तरह से एक ब्रांड के रूप में उसको आगे बढ़ाया गया, किस तरह से छोटी छोटी बातों का भी अपना अर्थ था, किस तरह से IT वर्सेस नॉन IT, मतलब तकनीक की दुनिया जब आई, 30 वर्षों में तकनीक कितनी बदल गई होगी आप समझ सकते हैं। जब इन्होंने शुरुआत की 50,000 स्क्वायर फीट में एक बड़ी चेन, तो किस तरह से वहाँ एक तरह की पुरानी बिल्डिंग को इन्हें दिया गया कि 3 महीने के अंदर इसे खड़ी कर दो, और वहाँ से लेकर और IT रिवॉल्यूशन तक किस तरह से अपनी गलतियों से कई तरह की सबक नागेश ने सीखा था। उसके बाद कस्टमर की दुनिया, किस तरह से प्रतियोगिता बढ़ी और उपभोक्ता जो है, जो खरीदार है, वह किस तरह से लगातार बदलता गया और उसकी सोच बदलती गई, और उससे किस तरह से शॉपर्स स्टॉप ने अपने को जोड़ा, उसकी बात करते हैं। और उसके बाद उनका कहना है कि मेरा ये मानना है कि अतीत की इस यात्रा के साथ अगर आप भविष्य को देखना चाहते हो तो इन रास्तों को, इस किताब को इसलिए पढ़ो। उन्होंने इसलिए नहीं लिखा है कि वह कोई अपनी बात बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि जो भी नए लोग हैं, जो कारोबार में घुसना चाहते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, उनको इस किताब के माध्यम से यह पता चलेगा कि दरअसल उनके सामने संघर्ष क्या है। यहाँ वो फास्ट फॉरवर्ड इन टू द फ्यूचर अध्याय में, जो 5वां अध्याय है, वो बताते हैं कि रिटेल की दुनिया अब लगातार बदल रही है। तकनीक के आने से रोज़ बदलाव हो रहे हैं और उस बदलाव के दौर में रिटेल 2.0 में आप कैसे खड़े होगे। और आखिरी अध्याय उनकी सेवा का है, द स्पिरिट ऑफ सर्विस, जिसको वो कहते हैं, वो सबको धन्यवाद देते हैं। उनका कहना है कि केवल शॉपर्स स्टॉप की बात नहीं है, उन्होंने 2011 में ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएट्स ऑफ इंडिया की स्थापना इसलिए की क्योंकि जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो खुदरा व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके हितों को, उनके विकास को भी देखा जाए, संरक्षित किया जाए। तो एक तरह से जिस काम की शुरुआत शॉपर्स स्टॉप ने की थी, यानी जो लोग उत्पाद करते हैं, जो उन्हें बेचते हैं, जो उन्हें खरीदता है, इन तीनों के बीच एक कड़ी बन सके, उस कड़ी को इस पुस्तक के माध्यम से पूर्ण करने की वो कोशिश करते हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने यह काम धन के लिए जितना नहीं किया, उतना सेवा के लिए किया। BS नागेश और
रितु राव को इस पुस्तक के लिए बधाई। क्रॉसवर्ड ने इसे प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 599 रुपये है और पृष्ठ संख्या है इस पुस्तक में 226। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हर शनिवार मैं अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय के साथ उपस्थित होता हूं। अगर आप अंग्रेजी पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को अवश्य देखें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। अगले शनिवार मैं फिर ऐसी ही किसी अंग्रेजी की पुस्तक के साथ उपस्थित होऊंगा। इस कार्यक्रम में हर दिन ठीक इसी समय मैं किसी न किसी किताब पर अपनी राय रखता हूँ। रविवार का दिन आपके किसी प्रिय लेखक के साथ उसकी किसी पुस्तक पर शब्दरथी कार्यक्रम में और उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में बातचीत का होता है। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें और अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।